नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत निकाय चुनाव के रण से करेंगे, जहां एमपी के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों के लिए मतगणना जारी है। सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है, जो देर शाम तक चलेगी। कई वार्डों के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए, तस्वीरें आपको अलग अलग टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पहली तस्वीर रतलाम की है, वहीं दूसरी तस्वीर झाबुआ की, तो तीसरी खरगोन की और चौथी तस्वीर शहडोल की टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार मतगणना जारी है और उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद की गई है और साथ ही साथ प्रत्याशियों के मन में भी जो हलचल है वो भी देखने को मिल रही है कि आखिर क्या कुछ परिणाम आते हैं। हालांकि कई जगहों के परिणाम आ चुके हैं, कई जगहों तक अभी भी परिणाम आने के बाकी हैं, जहां काउंटिंग जारी है और शाम तक कही जा रही है कि काउंटिंग चल सकती है। 17 नगर पालिका 29 परिषदों के परिणाम आने हैं। कई वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं, तो कईयों के अभी नतीजे आने बाकी हैं, जिनके लिए काउंटिंग की जा रही है। लगातार जैसे जैसे काउंटिंग हो रही है, समय समय पर नतीजे आते जा रहे हैं, फैसले आते जा रहे हैं। 18 जिलों में मतगणना जारी है। देर शाम तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि आज ही नतीजे आने हैं। ऐसे में सभी निकायों में कुल आपको बताते चले कि 8 से 14 वार्ड है। निकाय चुनाव के रण से जुड़ी हुई आपको हम खबरें दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार मतगणना जारी है। 27 को चुनाव हुआ था और आज मतगणना हो रही है। खरगोन जिले की महेश्वर नगर परिषद चुनाव में बीजेपी ने परचम लहराया है। 15 वार्ड में से 10 वार्डों पर बीजेपी का कब्जा देखने को मिला है, जहां कांग्रेस से 3 और 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वार्ड क्रमांक 1 नैसी स्वाप्लिन गुप्ता बीजेपी की तरफ से उन्होंने जीत हासिल की है। वार्ड क्रमांक 2 से साधना जितेंद्र केवट बीजेपी की तरफ से जीते हैं, तो वहीं वार्ड क्रमांक 3 में नमिता नीलेश महाजन बीजेपी की ओर से उन्होंने जीत हासिल की। वार्ड क्रमांक 4 मुस्कान लखन बिलवाल, जिन्होंने बीजेपी की तरफ से जीत हासिल की है, और वार्ड क्रमांक 5 अलका गजराज यादव की तरफ से जीत हासिल हुई, जिन्होंने बीजेपी की तरफ से जीत हासिल की है। वार्ड क्रमांक 6 विक्रम यादव निर्दलीय जीते। वार्ड क्रमांक 7 आरती विक्रम पटेल बीजेपी पूर्व में निर्विरोध चुने गए थे। वार्ड क्रमांक 8 गजानंद मकवाना कांग्रेस की तरफ से जीत हासिल हुई। वार्ड क्रमांक 9 रवि राज निर्दलीय जीते हैं। वार्ड क्रमांक 10 शैलेंद्र जैन बीजेपी की तरफ से जीत हासिल हुई है। तो देखिए, जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं, उन नतीजों से साफ तौर पर पता चलता है कि बीजेपी ने ज्यादा तौर पर बाजी मारी है। तो आपको बताते चले कि खरगोन के पर्यटन नगरी महेश्वर में नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आने शुरू हो चुके हैं और यहां ज्यादातर वार्डों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। 4 वार्डों में बीजेपी प्रत्याशियों ने कब्जा कर लिया है। बीजेपी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। मतगणना स्थल के बाहर कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बड़ी जीत, जहां पर बीजेपी ने अब तक 4 वार्डों पर कब्जा जमाया है और साथ ही साथ निर्दलीय भी पीछे नहीं है। निर्दलीय की तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर कब्जा जरूर देखने को मिला, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी एक सीट नजर आई है, जहां कांग्रेस ने बाजी मारी है। तो कुल मिलाकर बीजेपी यहां आगे बढ़ती हुई प्रदर्शन में नजर आ रही है। और उधर झाबुआ में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। झाबुआ में अब तक 18 सीटों का परिणाम, 9 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, जहां 7 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी है। 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी। आपको बताते चले कि जहां अब यहां झाबुआ में टक्कर जो है वो जोरदार देखने को मिल रही है और ऐसे में कांटे की टक्कर यहां पर नजर आई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लगभग आसपास हैं। 9 सीटों पर अगर बीजेपी ने जीत हासिल की, तो कांग्रेस ने भी 7 सीटों पर बाजी मारी है, तो वहीं निर्दलीय 2 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी झाबुआ के नतीजों के सामने आने के बाद यहां पर देख सकते हैं आप, जहां समझ में आ रहा है कि कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, जहां आपको बताते चले कि 18 सीटों का परिणाम जो अब तक निकल कर आया है
उस हिसाब से 9 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, तो वहीं 7 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी है। और अगर निर्दलीय प्रत्याशी की बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ से 2 सीटों पर जीत मिली है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि झाबुआ में कांटे की टक्कर देखने को मिली। कांग्रेस और बीजेपी लगभग आसपास नजर आए हैं। देखिए 7 सीटों पर कांग्रेस को अगर जीत मिली है, तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 9 सीटों पर कब्जा जमाया है और 2 सीटों पर निर्दलीय के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं कड़ाके की टक्कर झाबुआ में देखने को मिली है और ऐसे में अब 18 सीटों पर जो आने हैं फैसले, उसका इंतजार किया जा रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है परिणाम आते जा रहे हैं। और इस बीच नामांकन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको